अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली फ़ारूक कैमरामैन शाहीन बाबा के साथ हाजिर है। आज रोज़े शुरू हो चुके हैं और रोज़े शुरू होते साथ ही महंगाई का तूफ़ान भी शुरू हो चुका है और ये तूफ़ान थमने में नहीं आ रहा और बढ़ता जा रहा है। और ये ग्राम फरोशी को रोकने के लिए गवर्नमेंट को इक़दाम करने होंगे। आज सूरत हाल ये है, रोज़ों की आमद के साथ ही कि केलों का रेट 400 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुंच चुका है। इसके अलावा टमाटर की बात करें सब्ज़ियों में तो 200 रुपये फ़ी किलो तक टमाटर पहुंच चुका है, जो कि रोज़ों से पहले सस्ता था। इसी तरह अगर हम प्याज की बात करें, ये रमज़ान से पहले 200 से नीचे मिल रहा था, लेकिन अब ये 200 से लेके 350 तक मिल रहा है और मुख्तलिफ़ दुकानों का, रेहड़ियों का मुख्तलिफ़ रेट है। इसी तरह अगर हम बात करें अदरक की, ये 600 से लेके 800 रुपये किलो तक है। और हम लहसुन की बात करें तो लहसुन भी इस टाइम ये तकरीबन 600 से लेके 800 रुपये तक लहसुन मिल रहा है। और सब्ज़ मिर्च की बात करें तो ये भी महंगी हो चुकी है, ये 150 रुपये पाव के हिसाब से मिल रही है, 500 से 600 रुपये किलो के हिसाब से सब्ज़ मिर्च मिल रही है। नींबू भी इन्होंने 150 से 200 रुपये पाव तक बढ़ा दिया है। ये रमज़ान की आमद के साथ बाबरकत महीना जैसे कहा जाता है, और उस बाबरकत महीने में नाजायज़ मुनाफाखोरों ने छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, जबकि इंतज़ामिया जो बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि सोई हुई है, और किधर है, इंतज़ामिया को जागना होगा और ये चीज़ें सस्ती करनी होंगी और प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त होनी चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला पंजाब हैं, पहली खातून वज़ीर आला पंजाब की तारीख़ में, उनको चाहिए कि वो अपनी टीम के हमरा बाहर मार्केटों का विज़िट करें और रोज़ेदारों को सहूलत देने के लिए, ये एक तरह का जहाद भी होगा, सहूलत देने के लिए बाहर आएँ। और मंडी में अगर चीज़ें महंगी फ़रोख्त हो रही हैं तो मंडी को कंट्रोल किया जाए, और मंडी के बाद ये आम मार्केट में जो बाज़ार हैं, तो सब्ज़ियों और फलों की दुकानें हैं, उनको सस्ता करने के लिए इक़दाम किया जाए। ये फल भी गरीब आदमी की पहुँच से दूर होते जा रहे हैं और रोज़ों में फल नाजायज़ मुनाफाखोरों ने बढ़ा दी उनकी कीमतें, इनको कम करने की ज़रूरत है और खुदारा इसको कम किया जाए। जी, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। रोज़े शुरू हो चुके हैं और जबकि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैंने अभी मार्केट विज़िट की है। सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम उस्मान है और मैं एक सरकारी इदारे से मेरा ताल्लुक़ है। तो इस वक्त किसी ने भी यहाँ पर रेट लिस्ट अवेज़ा नहीं की हुई, जो कि एज़ पर लॉ बिल्कुल गलत है। हर एक ने अपना एक जो है निर्ख तय किए हुए हैं और इसी को वो डिमांड कर रहा है, और शहरी जिसकी वजह से बहुत परेशान है। मैंने काफ़ी फल फ्रूट की रेहड़ियाँ भी देखी हैं, इसके अलावा सब्ज़ी की भी देखी है। हर एक का अपना अपना रेट है और प्राइस कंट्रोल कमेटी इस वक्त पता नहीं कहाँ पर है, जिसको देखना चाहिए कि इन तमाम चीज़ों के रेट जो है वो उसके मुताबिक ही चलना चाहिए जो कि तय किए गए हैं, ना कि हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। और पता नहीं बीइंग मुस्लिम इन लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है कि रमज़ान करीम शुरू हो गया और आवाम को फैसिलिटेट करने की बजाय ये और ज़्यादा रेट्स को इन्हेंस कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन की वजह से ऑलरेडी जो है आवाम जो है पिस रही है। ना कि इस चीज़ को इन्हेंस किया जाए, कि इंश्योर किया जाए कि महंगाई को कम किया जाए। मैं मोहतरमा मरीम नवाज़ से ये कहता हूँ कि प्लीज़ इस वक्त मार्केट्स को देखें ताकि मुल्की हालात को कुछ बेहतर किया जा सके। अच्छा, आपने चीज़ें भी ख़रीदी हैं, ये कैसा रमज़ान है जो बाबरकत महीना है, लेकिन जैसे ही शुरू हुआ है तो ये मुसलमानों के लिए, रोज़ादारों के लिए आजमाइशें बन गई हैं। बेसिकली सर, रमज़ान करीम जो पाकिस्तान में तो दुनिया के लिए तो बहुत बाइस रहमत होता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बाइस जैसे कहते हैं ज़हमत बनता चला जा रहा है। लोगों को इस बात का इदराक ही नहीं है कि इसमें इस माह मुबारक में नेकियों को जो है इकट्ठा किया जाए, रहतर कि आप जनाब गुनाह इकट्ठे करते जा रहे हैं। अपनी प्राइसेस को इन्होंने इस हद तक इन्हेंस कर दिया। और अभी मेरी इनसे बहस हुई है कि जनाब आप रेट लिस्ट क्यों नहीं अवेज़ा करें, कह रहे कि रेट लिस्ट के मुताबिक कौन चलता है और कौन हमें चला सकता है। देखें, दे आर बेसिकली चैलेंजिंग द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट को आप चैलेंज कर रहे हैं तो मैं उनको यही कहूँगा कि इस वक्त जो प्राइस जो कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको एक्शन में आ जाना चाहिए। अगर वो पहले अशरे से कंट्रोल करेंगे तो आखिरी अशरे तक वो कंट्रोल रहेगा। जी, मरीम नवाज़ साहबा जो वज़ीर आला हैं, ये बड़ी वाज़िया बात की है। ये मैसेज भी है कि आप भी निकलें कमरों से और अपनी जो इंतज़ामिया है जो सारी है लाहौर को देख रही है, रोज़ों में सड़कों पे आए और डोर टू डोर जाने की बजाय मार्केट का विज़िट करें। मार्केट में एक दफ़ा आने से हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। इनको कंट्रोल करें, सज़ाएँ दें इनको जो मुनाफाखोरी, नाजायज़ मुनाफाखोरी कमा रही हैं और रोज़ेदारों को लूटने का ज़रिया बनाया है। और ये गैर ममालिक में, दूसरे ममालिक में जाएँ, उस्मान साहब आप भी जाते होंगे। जी बिल्कुल। तो क्या उधर तो वो चीज़ें सस्ती करते हैं या उल्टा साहब है? जी, मैं अरब में जॉब कर चुका हूँ
और दुबई में, अबू धाबी में, वहाँ पर प्राइसेस कम कर दी जाती थी, डिस्काउंट रेट्स दे दिए जाते थे। बट यहाँ पर जब हम पाकिस्तान में हैं तो चीज़ें बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट हैं। लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस माह मुबारक को बाइसे रहमत लें, लोगों में रहमतें बांटे, कोई रहम हो, लेकिन कोई रहम नहीं है। हर कोई गिरां फरोश वो अपना काम कर रहे हैं, जो होल्डर्स हैं चीज़ों के वो होर्डिंग कर रहे हैं, और किसी को कोई परवाह नहीं है। बिकॉज एक साल जो हमारी लास्ट गवर्नमेंट जो इतना बड़ा गैप रहा है, पीपल आर नॉट कंसिडरिंग द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट का एक ख़ास प्रेशर होता है जो कि उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। तो इस वक्त मेरी रिक्वेस्ट होगी मरीम नवाज साहिबा से कि अपनी जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं उनको फील्ड में निकालें, उनसे कहें बाज़ार विज़िट करें, और क्योंकि ये लोग नहीं बाज आएंगे जब तक इनके ऊपर जिसे कहते हैं ना एक चीज़ थंब का जिसे कहते हैं ना वो इंप्रेशन नहीं आएगा इनके ऊपर, उस वक्त तक इन्होंने कुछ नहीं करना सर। ये नाज़रीन एक रोज़ादार की बात सुनी है आपने, और उन्होंने मैसेज दे दिया गवर्नमेंट को कि कमरों से बाहर निकल के मार्केटों में आएँ, मार्केटों में प्राइस कंट्रोल करें। ये यूटिलिटी स्टोर के बाहर लंबी लंबी कतारें ना दिखाएं। वो जो लोग थोड़े से प्रॉफिट के, थोड़े से यानी उनको सहूलत दे दी है और लंबी कतारें लगा दी, रोज़ादारों को कतारों से निकालें और मार्केट में सस्ता करें चीज़ों को, और रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें बेचने की इनको तौफीक दे अल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अली फ़ारूक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।